और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की सियासत में आज एक अभूतपूर्व बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि बिहार की कमान आज नए सम्राट के हाथ में जाने वाली है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने 1990 में आरजेडी के साथ सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और फिर 1999 में राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री भी बने थे। 2000 और 2010 में 2 बार परबत्ता सीट से विधायक चुने गए। साल 2014 की बात करें तो 2014 में जेडीयू में वे शामिल हुए और फिर 2017 में भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वे नियुक्त हुए और साल 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए और आज वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब बिहार में सम्राट युग की शुरुआत होगी। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, 20 साल बाद ये सत्ता परिवर्तन देखेगा बिहार और कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ और एक सम्राट युग की शुरुआत आज हो रही है। क्या मिनट टू मिनट है आज का? देखिए भावना, इसे सत्ता परिवर्तन तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुख्यमंत्री का परिवर्तन है। सरकार एनडीए की ही है, ऐसा तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो छत्रप हैं, वो कहते हुए नहीं थक रहे कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री का बदलाव है। सरकार तो एनडीए की ही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से पूर्व हो जाएंगे। कल तक वो निवर्तमान थे, कल तक वो वर्तमान थे और अब वो पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहलाएंगे। निश्चित तौर पर उनका जो संपूर्ण कार्यकाल रहा है उसकी चर्चा सदियों तक बिहार में की जाती रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को सजाया संवारा, इसको लेकर जो जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हुए नहीं थक रहे कि हम उन्हें मिस करेंगे, हम नीतीश कुमार को मिस करेंगे। रात भी जब श्रवण कुमार जो निवर्तमान परिवहन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद विश्वस्त हैं, वो बहुत भावुक थे। वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हम मिस करेंगे। तो अब हम लोक भवन पर मौजूद हैं। हमारे पीछे जो आप ये जो देख रहे हैं भावना, हम अपना फुल स्क्रीन करके आपको चाहेंगे कि इसे हमारे कैमरामैन राहुल आपको दिखाएंगे, मोहित, कि ये लोक भवन है और इसी लोक भवन में अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे सम्राट चौधरी अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और उनका ये करियर एक विधायक से मुख्यमंत्री तक का सफर बेहद ही रोचक होने वाला है। और शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं एनडीए के, वो शामिल हो रहे हैं। खबर आ रही है कि शायद जेपी नड्डा भी इसमें शिरकत करेंगे और इसके अलावा तमाम घटक दलों के जितने बड़े नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर तमाम जो उनकी साझेदार पार्टी के लोग हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। और इसी के साथ बिहार में नए जो बिहार के चौधरी हैं वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और नए युग की शुरुआत होगी। राजेश, बिहार के लिए कहा जा रहा है कि एक तरीके से सम्राट युग की शुरुआत अब बिहार में होने जा रही है। बिहार की जनता की बात करें तो बिहार की जनता ने बीते कई दशकों से कई सारे राजनीतिक परिवर्तन वहां पर देखे हैं, लेकिन ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी इस कमान को संभाल पाना, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। ऐसे में 1990 से राजनीति में कदम रखने वाले और लगभग 36 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, तो उनका कैसे आकलन करेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी कई मायनों में बहुत ही भाग्यशाली राजनेता हैं। चुनौतियां बहुत रही, संघर्ष बहुत रहे छात्र जीवन से ही, लेकिन सीधे कैबिनेट मंत्री के पद पर वो राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में 1999 में वो जो है आसीन होते हैं अपने पिता शौकनी चौधरी के साथ। शौकनी चौधरी भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, मुझे वो लम्हा बिल्कुल याद है। और गांधी मैदान की सभा में जब शौकनी चौधरी, बृषण पटेल, शिवानंद तिवारी, ये तमाम लोग समता पार्टी छोड़कर नीतीश कुमार का साथ छोड़कर लालू प्रसाद के साथ आए थे, उस वक्त सम्राट चौधरी सबसे कम उम्र के
जो है वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। हालांकि विवादों में भी आए, लेकिन तमाम विवादों को चीरते हुए, तमाम विवादों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने आरजेडी, जेडीयू और अब भारतीय जनता पार्टी में स्थायित्व के साथ उन्होंने जिस तरीके से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं, उसमें चुनौतियां बहुत आएंगी। मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर या जो घटक दल के लोग हैं उनके अंदर भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन इन संघर्षों से पार पाते हुए बिहार की जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना सम्राट चौधरी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा, महादलित और महिला, ये जो तीन आधार वोट हैं, जो बुनियादी वोट हैं, इनको इंटैक्ट रखना सम्राट चौधरी के लिए जहां चुनौती होगी, वहीं तमाम एनडीए घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाकर गठबंधन की गांठ उलझे नहीं, उनकी परतों को खोलते रहने और सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक रखने की चुनौतियां जहां होंगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने धुरंधर जो खिलाड़ी रहे हैं उनके मंसूबों को भी पूरा करने की चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर सम्राट के लिए चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन वो सम्राट के लिए चुनौतियां बहुत है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सम्राट इन चुनौतियों से आगे निकलेंगे। बिल्कुल, सम्राट इन चुनौतियों से आगे निकलेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल पर सभी की नजरें। शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू के 2 कोटे के जो उप मुख्यमंत्री है, क्या उनका भी आज शपथ ग्रहण होगा, और उनके बारे में भी संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, कल हमने इस मुद्दे पर हमने श्रवण कुमार जी से पूछा था कि क्या तस्वीर साफ है कि तमाम मंत्री जो मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जो तमाम लोग पद से हट गए हैं, वो तमाम लोग शपथ लेंगे या सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश उन्हें की गई है। अब देखना होगा कि कौन कौन लोग, क्या उनका भी आज शपथ ग्रहण होगा, और उनके बारे में भी संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, कल हमने इस मुद्दे पर हमने श्रवण कुमार जी से पूछा था कि क्या तस्वीर साफ है कि तमाम मंत्री जो मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जो तमाम लोग पद से हट गए हैं, वो तमाम लोग शपथ लेंगे या सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश उन्हें की गई है। अब देखना होगा कि कौन कौन लोग इस पद पर आसीन होंगे। निशांत कुमार अब तक जो है, जो खबरें आ रही हैं कि वो कल शाम तक भी वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि हम संगठन में काम करेंगे, लेकिन आगे भी आपसे अपडेट लेनी है हमें, तो हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।